वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। प्लान के हिसाब से मैंने रिया को शहर ले आई। आओ रिया, मेरी घर में तुम्हारी स्वागत है। थैंक यू दी। घर तो आपका बहुत सुंदर है, लेकिन जीजाजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो शायद घर में नहीं होंगे, ऑफिस गए होंगे। तुम उनसे शाम को मिल लेना। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सफर में थक गई होगी, तुम पहले थोड़ा सा आराम कर लो, फिर हम दोनों बाद में बात करते हैं। प्रेम, प्लान के हिसाब से मैं रिया को शहर लेकर आ गई हूँ। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। और कुछ समय के अंदर प्रेम घर आता है। थैंक्स प्रिया, अब हमारा प्लान को अंजाम देने का समय आ गया है। अब सिर्फ कुछ दिन ही बाकी है, उसके बाद आशीष मित्तल की पूरी जायदाद हमारी होगी। तब ये सारी बात रिया सुन लेती है। दीदी, ये आदमी कौन है? ये आदमी अभी कौन सी प्लान को अंजाम देने के बारे में बोल रहा था? और ये आदमी तुम्हारी कमरे में क्या कर रहा है? रिया, मेरी बहन, कूल। यही तो तुम्हारी जीजाजी हैं, आशीष। नहीं, ये आशीष जीजू नहीं है। मैं उनकी तस्वीर पेपर में देखी है। ये आदमी आशीष जीजू नहीं हो सकता। और मैं अभी इस आदमी को ये कहते हुए सुना कि आशीष जीजू की पूरी जायदाद बहुत जल्दी उसके नाम पर होगा। दीदी, सच बताओ, ये आदमी कौन है और तुम दोनों मिलकर क्या प्लान बना रहे हो? प्रिया, ये तुम्हारी बहन पहले सीआईडी में थी क्या? कितना सवाल पूछ रही है। उसका अभी और इसी वक्त मुंह बंद करना पड़ेगा। नहीं, इसकी मुंह बंद करने से पहले उसे ये तो पता चले कि तुम कौन हो और तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रिया, ये प्रेम है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आशीष मित्तल से शादी तो बस एक नाम का है, ताकि उसकी पूरी जायदाद हमारी हो सके। यानी तुम आशीष जीजू को धोखा दे रही हो उनकी जायदाद के लिए? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझी रिया। तुम पैसों के लिए अपनी पति को धोखा दे रही हो दीदी। तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, मैं कभी ये सोचा नहीं था। मैं तुम दोनों की ये प्लान कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं आज ही आशीष जीजू को तुम दोनों के बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। उसके लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी रिया। प्रेम, इसे अभी मार दो। नहीं दीदी, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम अपनी छोटी बहन को कैसे मार सकती हो? सॉरी रिया, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद प्रेम रिया को चाकू से मार दिया। और शाम को जब तुम घर आए, मैं जानबूझकर प्लान के हिसाब से फोन में बात करने की एक्टिंग की। तुम्हें मुझ पर फिर से शक हुआ। तुम मुझे मारने के लिए मुझे धमकी दी, चाकू दिखाया। मैं जानबूझकर अपनी कमरे में भाग गई। जैसे जैसे हम प्लान करते गए, तुम वैसे वैसे ही हमारी जाल में फंसते गए। तुम गुस्से में आकर रूम के बाहर चेयर में बैठकर शराब पीने लगे और कुछ ही देर में बेहोश भी हो गए। तब मौके की फायदा उठाकर मैंने रिया के कपड़े अपनी कपड़े से बदल दिए और पुलिस को फोन किया। उस बीच प्रेम चाकू में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ले लिया और हम दोनों चुपचाप वहां से चले गए। और पुलिस रिया को मुझे समझकर तुम्हें मेरी कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, मैं कभी सोचा नहीं था। तुम पैसों के लिए अपनी ही छोटी बहन को मार दिया। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे लड़की से कभी प्यार किया था। कोई पैसों के लिए इतना नीचे गिर कैसे सकती है? तुम स्त्री जात के लिए कलंक हो कलंक। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं आशीष, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं ये सब प्रेम के कहने पर किया। मैं नादानी में ये सब किया। मुझे तुम माफ कर दो प्लीज। पर मैं जो भी कुछ करूंगा अपने पूरे होश हवास से करूंगा। नो आशीष, डोंट शूट।
प्लीज डोंट शूट। हेलो, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अपने गर्लफ्रेंड को नहीं मारना चाहते थे। कौन हो तुम? प्रिया को तेरे हाथों ना सही, किसी ना किसी के हाथों में तो मरना ही था। यूं समझ ले वो मेरे हाथ से मर गई। बेचारी मरने के वक्त ये भी नहीं जान पाई कि तू बेकसूर है। क्या बकवास कर रहा है तू? प्रिया की लाश ओल भिला विंडसर के बाहर पड़ी हुई है, जाकर उठा ले, वरना चील को ही खा लेंगे। कौन हो तुम? आशीष, तू जिंदा है? तुमने मुझसे दगा किया और तेरी बंदूक से निकली गोलियां तुझे दगा दे गई। तेरी गोलियां तो मेरे सीने पर बेअसर हो गई, लेकिन तेरे धोखे ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दी। जी तो करता है कि तुझे अभी और इसी वक्त गोली मार दूं, लेकिन जिस दौलत के लिए तुमने मुझे इस दुनिया से अलग करना चाहा, पहले मैं तुझे इस दौलत से अलग करूंगा। ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर से मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। जिस दौलत के लिए मैंने अपने सबसे बड़े दोस्त को धोखा दिया, उस दौलत को मैंने अपने आप से अलग क्यों होने दूंगा? वेरी सिंपल जी, जिसे प्यार की वजह से तुमने इतनी दौलत कमाई, उस प्यार की खातिर जी। सोच ले प्रेम, एक तरफ मेरी सारी दौलत है और एक तरफ तेरा प्यार। मैं हार गया प्रिया, आज मैं तुम्हारे प्यार के आगे हार गया। एक दिन इसी दौलत के लिए मुझे आशीष की दोस्ती की बलि चढ़ानी पड़ी थी, और आज इसी दौलत के लिए मुझे तुम्हारी प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आशीष, ये जितनी दौलत तुम मुझे मांग रहे हो, उसमें हर रोज एक प्रिया खरीदी जा सकती है। प्रेम, तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? डार्लिंग, मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम दौलत के लिए एक चीज नहीं कर सकते, अपने आप को कभी नहीं मार सकते। आशीष मेरे दोस्त, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन किसी को मार नहीं सकते। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसे कहकर प्रेम आशीष को एक लात मारता है और आशीष की हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। तब वो बंदूक प्रिया उठा लेती है। तुम सच कह रहे हो प्रेम, आशीष किसी को गोली नहीं मार सकता, लेकिन मैं तो तुम पर गोली चला सकती हूँ ना। पहले मैं तुम्हें मारूंगी, उसके बाद इन सबको। प्रेम, यू स्काउंड्रल, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे ही धोखा दिए। तुम्हारी मरने के बाद ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हमारी हिंदुस्तान में एक कहावत है, कुत्ता जब तक वफादारी करे उसे भर पेट खिलाओ, और जब पागल हो जाए तब गोली मार दो। प्रिया ने प्रेम को गोली मार दी। तब उसी वक्त अंजलि की पापा ने इंडिया से इंस्पेक्टर रोहित और प्यारिस पुलिस के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। You are under arrest, Miss Priya. आइए इंस्पेक्टर रोहित, ये देखिए मेरी पत्नी प्रिया, जिसकी मौत के इल्जाम में मुझे उम्र कैद की सजा हुई थी। आई एम सॉरी मिस्टर मित्तल, मैं आपके खोए हुए वो पल तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन आपकी खोई हुई इज्जत और आपकी प्रॉपर्टी फिर से आपके नाम करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, और साथ ही साथ मिस प्रिया आपको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद प्रिया को पुलिस गिरफ्तार करके प्यारिस की कोर्ट ले जाते हैं। वहां पर इंस्पेक्टर रोहित की रिक्वेस्ट से प्रिया को इंडिया लिया जाता है, और इंडिया की अदालत में प्रिया को उसकी बहन रिया और प्रेम की कत्ल की इल्जाम में उम्र कैद की सजा होती है, और आशीष को उसका खोया हुआ मान सम्मान और प्रॉपर्टी वापस मिलता है। प्रिया, एक बात हमेशा याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम कुछ महीने पहले प्रेम के साथ मिलकर मुझे इस सलाखों के पीछे भेजा था, और आज देखो तुम वही जगह पर कैद हो। आशीष, मुझे इस सलाखों से बाहर निकालो। मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकते ना। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ ना, प्यार करते हो ना? प्यार? प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम्हें प्रेम की बाहों में मैं देखा था, और आज तुम्हें सलाखों के पीछे देखकर नफरत का रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज के बाद मैं किसी प्रिया को नहीं जानता। आशीष, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी।
मर जाऊंगी आशीष, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अंजलि, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आज जानती हो मेरा सिक्स सेंस क्या कर रहा है? क्या? यही कि आज सूरज ढलने से पहले अंजलि की जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। उसे ऐसा एक लड़का मिलेगा जो उसे ढेर सारा प्यार और खुशियां देगा। और रियली सूरज ढलने वाला है, पर अफसोस मेरे आसपास कोई भी ऐसा लड़का नजर नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, शायद वो तुम्हारे आसपास में हो और तुम्हारी अभी तक उसके ऊपर नजर नहीं पड़ी हो। मेरी नजर उसके ऊपर हमेशा से थी, लेकिन उसकी नजर मुझे कभी नहीं पहचाना। देर से ही सही, पर मैं उसे अभी अच्छी तरह से पहचान गया हूँ। मुझे माफ कर दो अंजलि। आई लव यू अंजलि। आई लव यू टू आशीष। उसके बाद आशीष अंजलि से शादी करके खुशी से रहता है।